करूँगा तनाला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। और ये जो तनाला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है वे 2000 रुपया हाई बनाने के बाद ये इतना ज़्यादा ये नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है, तो इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, तो आपको जो अपडेट है वे हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले तनाला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की कंपनी के बारे में हम जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। देखिए, जो तनाला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है, तो जो इसका जो पुराना नाम था वे तनाला सॉल्यूशंस लिमिटेड था, और ये क्लाउड कम्युनिकेशंस कंपनी है, जो कि इसका जो हेडक्वार्टर है वे वहाँ पर हैदराबाद। और जो कंपनी है ये वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है क्लाउड कम्युनिकेशन स्पेस में। और इस कंपनी के जो ब्रांचेज है वे 10 ब्रांचेज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे आपने सिंगापुर, लंदन, कोलंबो, दुबई एक्सेट्रा। तो जो कंपनी का जो बिजनेस है वे काफ़ी अच्छा है। यानी मैं सिंपल सा भाषा में बोलूँ तो ये आईटी सॉफ्टवेयर की बहुत ही क्या बोलते हैं, एक शानदार कंपनी है, जिसको हम डिजिटल कंपनी भी बोल सकते हैं। तो चलिए, तो हम सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल बेसिस को सबसे पहले एनालिसिस किया जाएगा, और फिर लास्ट में हम चार्ट देखा जाएगा कि जो कंपनी का जो ग्राफ है वे क्या है। तो कंपनी का ग्राफ हम लास्ट में बात करूंगा, तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 8473 करोड़ का है, और इस कंपनी का जो स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो यानी एक शेयर के ऊपर ये 15.8 रुपीज़ का अर्न करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया जाए तो 58.6% का शानदार रिटर्न है। और अभी का जो करंट मार्केट प्राइस देखूँ वे 624 रुपये है। जब आज ओपन हुआ था 9 बजे, तो वहाँ पर इसने 20% का एक लोअर सर्किट लगाया था, और इसमें 6% का हमें अभी रिकवरी देखने को मिला है। और आज का जो इसने जो लो बनाया था वे 584 रुपये का लो बनाया था। और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे 99.8 रुपीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया जाए तो 48% है। और इसके जो 52 वीक की जो हाई की अगर मैं बात करूं तो 2097 का है, और जो 52 वीक अगर मैं लो की बात करूं तो 589 रुपीज़ है। और कंपनी जो डिविडेंड है वे इतना ज़्यादा आपको देती नहीं है, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 1 रुपीज़ है। और कंपनी का अगर मैं पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी है वे ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त कंपनी है। जो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वे एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा आएगा। बट कंपनी का जो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट के 5 साल्स में वे काफ़ी अच्छा है। इसका CAGR भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूँ पिछले 3 साल्स में वे भी काफ़ी ज़्यादा शानदार रिटर्न रहा है। और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वे भी अच्छा है। और देखिए, यहाँ पर कंपनी का कोई भी नेगेटिव न्यूज़ हमें नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको कंपनी के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस दिखाई देखने को मिलेगा। और देखिए, ये पीयर कंपेरिजन्स की ये कंपनी है, जो टाटा एलेक्सी है वे टॉप पर है। इसका जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वे 84.3 का है। और यहाँ पर एक ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसका 14 रुपया 20 पैसा एक शेयर के ऊपर है। यानी देखिए, जो तनाला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है तो कंपनी तो सही है, बट ये एक शेयर के ऊपर जो अर्निंग है वे इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा है टाटा एलेक्सी के कंपेयर में। चाहे वे एम्फेसिस की मैं बात करूं, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, परसिस्टेंट सिस्टम की मैं बात करूं, तो ये सब जो है वे तनाला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड से कई गुना ज़्यादा है। यानी इनका जो स्टॉक है वे काफ़ी अच्छा है, इनका जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वे उनका काफ़ी अच्छा है। बट तनाला प्लेटफॉर्म्स का अभी भी जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है यहाँ पर मुझे कम दिखाई दे रहा है। अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो सितंबर 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 487 करोड़ का था। दिसंबर 2019 में
539 करोड़ का सेल्स हो गया। मार्च 2020 में 522 करोड़ का सेल्स है। जून 2020 में 456 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2020 में 583 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2020 में 654 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2021 में 649 करोड़ का सेल्स है। जून 2021 में 626 करोड़ का सेल्स है। सितंबर 2021 में 842 करोड़ का सेल्स है। दिसंबर 2021 में 885 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2022 में 853 करोड़ का सेल्स है। और जो जून का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है वे 800 करोड़ है। तो यहाँ पर कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा निराश किया है, यानी 53 करोड़ रुपया का जो सेल्स है वे कम हो गया है। और देखिए कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जब सेल्स बढ़ता है, अगर जितना ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कम होता है। अगर आपके कंपनी का अगर एक्सपेंसेस काफ़ी कम है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और देखिए कंपनी का ये जो अदर इनकम है वे इतना कोई ख़ास नहीं है। और जून 2020 में जो कंपनी का जो अदर इनकम था वे 4 करोड़ का था। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो सितंबर 2019 में 47 करोड़ की लॉसेज में कंपनी थी। दिसंबर 2019 में 1 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 2020 में 89 करोड़ रुपीज़ का लॉसेज है। जून 2020 में 79 करोड़ का प्रॉफिट है। सितंबर 2020 में 81 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 2020 में 94 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 2021 में 103 करोड़ का प्रॉफिट है। जून 2021 में 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। सितंबर 2021 में 136 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 2021 में 158 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 2022 में 141 करोड़ का प्रॉफिट है। और ये जो जून 2022 का जो रिजल्ट है वे 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। देखिए कंपनी का जो सेल्स है वे काफ़ी ज़्यादा हमें डिक्रीजमेंट दिखाई देखने को मिला है। और इसका अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मुझे कमी होता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है। जहां पर पिछले क्वार्टरली में जहां पर 141 करोड़ का था, पिछले 158 करोड़ का था, तो यहाँ पर जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 100 करोड़ का है। यानी यहाँ पर जो मार्केट में जो निगेटिव सेंटिमेंट्स है वे लग चुका है। और शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर कंपनी का जो सेल्स है अगर वे डाउन हो रहा है, अगर नेट प्रॉफिट के अंदर हमें डाउन देखने को मिला है, तो जाहिर सी बात है कि शेयर्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस होता हुआ नज़र दिखाई देगा। और देखिए ईपीएस अभी इसका 7 रुपया 40 पैसे हो गया है, तो ये सही है। अगर मैं ईयरली बेसिस पे अगर मैं बात करूं, देखिए 2011 में जहां पर कंपनी का जो सेल्स था वे 297 करोड़ का था। 2012 में 178 करोड़ का सेल है। 2013 में 117 करोड़ का सेल्स है। 2014 में 105 करोड़ का सेल्स है। 2015 में 242 करोड़ का सेल्स है। 2016 में 432 करोड़ का सेल्स है। 2017 में 580 करोड़ के आसपास सेल्स है। 2018 में 792 करोड़ का सेल्स है। मार्च 2019 में 1004 करोड़ का सेल्स है। 2020 में 1943 करोड़ का सेल्स है। 2021 में 2341 करोड़ का सेल्स है। 2022 में 3206 करोड़ का सेल्स है। अगर टर्म टू टर्म देखा जाए तो 3380 करोड़ का सेल्स है। यानी अगर मैं ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का जो सेल्स है वे काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ईयरली बेसिस की अगर मैं बात करूं तो 2011 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वे 114 करोड़ के लॉसेज में थी। 2012 में 157 करोड़ का लॉसेज है। 2013 में 147 करोड़ का लॉसेज है। 2014 में 20 करोड़ का लॉसेज है। 2015 में 3 करोड़ का प्रॉफिट है। 2016 में 7 करोड़ का प्रॉफिट है। 2017 में 41 करोड़ का प्रॉफिट है। 2018 में 19 करोड़ का प्रॉफिट है। 2019 में 30 करोड़ का प्रॉफिट है। 2020 में -211 करोड़ रुपए का लॉसेज है। 2021 में 356 करोड़ का प्रॉफिट है।
मार्च 2022 में 539 करोड़ का प्रॉफिट है, और टर्म टू टर्म की अगर मैं बात करूं तो 535 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। देखिए ये कंपनी का जो ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का जो, चाहे वे सेल्स ग्रोथ की बात करूं, चाहे मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी का जो ये सब काफ़ी फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। और देखिए टर्म टू टर्म बेस का 535 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ चुका है। देखिए जो कंपनी का अगर मैं सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो पिछले 10 साल में 34% है, 5 साल में 41% है, 3 साल में 47% है, टर्म टू टर्म देखा जाए तो 35% है, काफ़ी अच्छा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो पिछले 10 साल में 18% था, 5 साल में 67% है, 3 साल में 182% है, टर्म टू टर्म 40% है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर स्टॉक प्राइस का जो CAGR की बात किया जाए तो पिछले 1 साल में हमें काफ़ी ज़्यादा निराश किया है, बट अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो पिछले साल 48% का रिटर्न है, पिछले 10 साल में 9% का है, पिछले 5 साल में 19% का है, पिछले 3 साल में 28% का है। तो यहाँ पर हमें निराश करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर कंपनी की अगर मैं बैलेंस शीट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कंपनी का जो रिजर्व है वे किस तरह से आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर 2011 में 781 करोड़ का था, 2012 में 681 करोड़, 2013 में 605 करोड़, 2014 में 592 करोड़, 2015 में 611 करोड़, 2016 में 636 करोड़, 2017 में 641 करोड़, 2018 में 676 करोड़ है, 2019 में 708 करोड़ है, 2020 में 681 करोड़ है, 2021 में 880 करोड़ का रिजर्व है, और 2022 में तो गजब है, कंपनी का जो रिजर्व है वह 1340 हो गया है। और ईयरली बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ तो इस कंपनी के पास जो कर्जा है वह कितना है, 54 करोड़ का है। बट जो लेटेस्ट जो रिजल्ट है जो जून का है, तो उसमें जो कंपनी है वे बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है, और कंपनी के ऊपर जो अदर लायबिलिटीज़ है वे 987 करोड़ का है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो कंपनी है वे आराम से अपना किस्त चुका सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास जो रिजर्व है वे काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए कंपनी का किस तरह से जो टोटल असेट है वे भी बड़ा है। और देखिए कैश फ्लो की बात किया जाए तो यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, 486 करोड़ है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -111 करोड़ का है। कैश फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटी -97 करोड़ का है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात किया जाए तो देखिए जो प्रमोटर्स है वे अपना किस तरह से स्टेक को बढ़ा चुके हैं, और जहां पर सितंबर 2019 में 32.92% का था, जो जून 2020 में 43.74% का हो चुका है। और जो FIs है, FIs ने भी अपना यहाँ पर स्टेक बढ़ा दिया है। और यहाँ पर जो DIs है ये यहाँ पर स्टेक कम कर दिया है। तो ये एक निगेटिव सेंटीमेंट से अगर मैं 43.74 को जोड़ूँ, 13.46 को जोड़ूँ और मैं 2.77 की बात करूँ, तो यानी जो कंपनी का जो 60% का जो स्टेक है वे प्रमोटर्स के पास, जो FIs के पास है, और ये जो DIs के पास है। तो इसमें जो बड़ा खेल जो खेला है वे DIs ने खेला है। DIs ने इस कंपनी को किस तरह से मैनिपुलेट किया गया और माल को ये लोग बेचकर निकल गए। तो यहाँ पर एंट्री होता है FIs का, और FIs ने इसमें ज़बरदस्त माल उठाया है। और देखिए किस तरह से पब्लिक से भी धीरे धीरे माल छीना जा रहा है। मतलब इसके अंदर पैनिक सिचुएशंस क्रिएट करके जो पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है वे उसको किस तरह से छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, और बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वे पैनिक सिचुएशंस में आकर अपना सारा का सारा माल बेचकर निकल जा रहे हैं। तो आपको इसमें अभी घबराना नहीं है। देखिए कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो 1 डे की अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो 13.41% का है। बट आज का जो ये ओपनिंग हुआ था वो 20% का इसने एक लोअर सर्किट्स लगाया था। अगर मैं 5 दिन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 38% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो 39% डाउन है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 62% डाउन है। अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूं तो 66% का डाउन है। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो 33% डाउन है। अगर मैं 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 1525% का शानदार रिटर्न है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम 230% अप है।
और देखिए 2007 में जब कंपनी का जब लिस्टिंग हुआ था वे 184 रुपये के आसपास हुआ था। फिर वहाँ से कंपनी बढ़ा और फिर इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा भयंकर गिरावट देखने को मिला। और देखिए एक समय ये जो शेयर था वे 7 रुपया 8 रुपये पर ट्रेड किया करता था, 5 रुपये के ऊपर भी ट्रेड किया है, 4 रुपये के ऊपर भी ट्रेड किया है, ठीक है, 3 रुपये के ऊपर भी आपको ट्रेड करता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है ना 2013 के आसपास। 2 रुपये के ऊपर भी ट्रेड, यानी 2 रुपये 1 रुपये के ऊपर ये कंपनी का जो प्राइसेज है वे ट्रेड किया करता था। और फिर वहाँ से देखिए कंपनी ने किस तरह से काफ़ी ज़्यादा बाउंस बैक किया, क्योंकि जो कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ और कंपनी जो है वह पूरी तरह से प्रॉफिट में आ गया। और देखिए अगर मैं पिछले साल अगर मैं लॉकडाउन की अगर मैं बात करूँ तो लॉकडाउन में तो इसका शेयर गिरना चाहिए था, बट इस कंपनी का जो शेयर्स था वह नीचे की तरफ नहीं गिरा। तो मैं बात कर रहा हूँ 27 मार्च, हाँ चलिए, उस समय इस कंपनी का जो प्राइस था वह 52 रुपये 75 पैसे के आसपास था। और इसके अंदर किस तरह से जो DIs थे और जो FIs थे उन्होंने मिलकर इसमें खेल खेला और खेल कर देखिए इसको सीधा ले गया 665 रुपीज़ के ऊपर। फिर वहाँ से 921 रुपये का लेवल टच कराया गया, 915 का, और फिर वहाँ से 2097 का लेवल को भी टच किया था। और फिर देखिए वहाँ से हाई बनाने के बाद किस तरह से कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें करेक्शंस दिखाई देखने को मिला है। अब इसका जो ग्राफ है वह आपको नीचे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 2020 का जो रिजल्ट है वे क्वार्टरली बेसिस पे है, वे थोड़ा सा मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वहाँ पर 79 करोड़ रुपीज़ का था। तो देखिए अभी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अभी इस कंपनी के अंदर अभी माल मत उठाइए। अगर आपको माल उठाना भी है, देखिए ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था 665 रुपये का, आज इसने ये भी ब्रेक कर दिया। तो 665 रुपये का सपोर्ट रेजिस्टेंस आज ब्रेक करके 589 रुपीज़ का लो बनाया। तो अगर 589 रुपीज़ का अगर लेवल को भी अगर नीचे की तरफ अगर क्रॉस करता है तो इसको 300 रुपया 250 रुपया तक जाने से इसको कोई नहीं बचा पाएगा। तो देखिए इस कंपनी के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव सेंटीमेंट्स है, तो आप अभी इस कंपनी से दूर रहिए, क्योंकि लगातार हमने इस कंपनी के 2 दिन के अंदर देखा 40% से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। और कंपनी के अंदर ये जो लगभग ये जो करेक्शंस है वे काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 70% का इस कंपनी के अंदर करेक्शंस हो चुका है और आने वाले दिन में अभी और इसमें करेक्शंस होता हुआ नज़र दिखाई देगा। तो जब इस कंपनी का जब 300 रुपये से अगर नीचे जाए या 400 रुपये के नीचे जाए तो आप वहाँ पर थोड़ा सा आप हिम्मत दिखा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये जो कंपनी है वे फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगी। आपका जो पैसा है वे 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना भी। बट सबसे जो मुझे जो बड़ा डर है वह प्रॉफिट अर्निंग रेशियो को लेकर है। देखिए कितना है, 15 रुपये 85 पैसा है। तो इस कंपनी का जो प्राइसेज है वे 200 रुपये के लेवल में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अभी इस कंपनी से दूरी बना कर रखें। जैसे ही 200 रुपया 300 रुपये के लेवल पे जाता है तो आप वहाँ पर इसमें सोचिएगा, नहीं तो आपको अगर यहाँ से माल उठाना है तो वे आपके ऊपर है। मैं आपको यहाँ पर अभी इस करंट मार्केट प्राइस के ऊपर मैं आपको बाई की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको अगर लगता है कि नहीं ये ऊपर जा सकता है तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, बट जो मेरा जो सलाह रहेगा उसमें ये बाई का सलाह नहीं रहेगा। मेरा जो बाई का जो सलाह रहेगा वह 300 रुपये के नीचे का सलाह रहेगा। तो आप अभी इस कंपनी को वॉच आउट कीजिए, ट्रैक आउट करते रहिए और जैसे ही आता है तो आप इसको लपक सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।